शुरुआत अहम खबर के साथ। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार तमाम मुलजिमीन की मुंबई के किला कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 मुलजिमीन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की तहवील में भेजने का हुक्म दिया है। वहीं एनसीबी ने बकिया मुलजिमीन की 9 दिनों तक रिमांड की मांग की है। इस बीच मुंबई बीच समुद्र में क्रूज के अंदर पार्टी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ भी जारी है। एनसीबी सभी रास्ते पर छापेमारी कर रही है। इस मामले से जुड़े सभी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। महाराष्ट्र बिशमूल मुंबई में आज से स्कूल दोबारा खोले गए हैं। मुंबई में बीएमसी के स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइंस पर अमल आवरी की शर्त के साथ आज खोला गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन तलबा से खिताब किया। उन्होंने माझे विद्यार्थी माझे जिम्मेदारी का नारा दिया। सीएम ने रियासत के तमाम तलबा और असातिज़ा को अपनी मुबारकबाद पेश की। साथ ही तलबा की हिफाजत पर जोर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ खुद एक स्कूल पहुंची और वहां पर उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए तलबा ने क्लासों में शिरकत की। सरकारी हिदायत के मुताबिक देही इलाकों में 5वीं से 12वीं तक की क्लासेस दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज़ हुआ है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा की वजह से 1.5 साल के बाद रियासत महाराष्ट्र में स्कूल दोबारा खोले गए हैं। स्कूल खुलने से कबल रियासत में वालिदैन की रजामंदी का बाकायदा एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें 70% वालिदैन ने स्कूल खोलने की तायद की थी। इसी दौरान मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर ने स्कूल खुलने के बाद तमाम तैयारियों का जायजा लिया। किशोरी पेडेनकर ने तलबा को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की और इस ताल्लुक से बीएमसी ने नई कोविड गाइडलाइन भी जारी की हैं। नाज़रीन, 1.5 साल तक तलबा से महरूम रहे तालीमी इदारों में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। उर्दू मीडियम स्कूलों में पहले रोज़ ही तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। कोरोना गाइडलाइंस का ख़ास ख्याल रखते हुए तालीमी सरगर्मियों को यकीनी बनाया जा रहा है। उधर असातिज़ा का कहना है कि फ़िज़िकल निज़ाम तालीम का कोई नेमुल बदल हरगिज़ नहीं। खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। स्कूल के पहले दिन ही उर्दू तालीमी इदारों में बच्चों की अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। तुलबा और तालिबात के चेहरों पर स्कूल खुलने की खुशी साफ नजर आई। पहले रोज स्कूल के जिम्मेदारों ने फूल पेश करके और किताबें तकसीम करके तुलबा व तालिबात का पुरतपाक खैर मकदम किया। स्कूल इंतजामिया की इस पहल ने तुलबा की खुशी को एक तरह से दुबाला कर दिया। 1.5 साल के बाद स्कूल आए, आज का हमारा पहला दिन था और हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ। हम जैसे ही स्कूल में आए, हमारे टीचरों ने हमको गुलाब के फूल से इस्तकबाल करे। हमको ये साइंस की दुनिया दी है कि तालीम हासिल करें हम आगे चल के। इसमें क्या क्या हुआ अपने को वो पढ़ने के लिए। हम लॉकडाउन में बहुत बोर हो चुके थे करके हमको आज स्कूल खुला। जब हम स्कूल में आए तो हमें सरप्राइज़ मिला कि हमारे टीचर्स ने इतना अच्छा हमारा इस्तकबाल किया। हम बहुत एकदम खुश है कि हम स्कूल में हमारा आज पहला दिन है। बहुत खुशी मिल रही है स्कूल में आके फिर से। कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो बच्चों की तालीम का हुआ है। स्कूल से दूरी ने इन्हें गैर यकीनी की कैफियत से दोचार कर दिया था। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उतना कारगर साबित नहीं हो सका। मालूमात और वसाइल का फुकदान बच्चों की तालीम से महरूमी का सबब बना। हालांकि असातिज़ा ने अपने तौर पर तलबा को तालीम से जोड़े रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब असातिज़ा इस बात को लेकर मुतमईन नजर आए कि बच्चों से इनका रास्त राब्ता होगा। वैसे तो तलबा हमको ऑनलाइन नज़र आ रहे थे, लेकिन पूरी तादाद नहीं मिल रही थी। लेकिन आज माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 1.5 साल के बाद कुछ तो भी हमें और अच्छे से करने का मौका यहाँ मिला है और अच्छी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन क्लास में मसाइल बहुत ज़्यादा थे कि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होना और नेटवर्क होना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऑफलाइन में बाज़ाब्ता हम बच्चे से खुद बात कर सकते हैं। बच्चे तक पहुँचना आसान है। बच्चे के नफ्सियात को भी समझना और उसके हिसाब से उसको तालीम देना बहुत आसान है, जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में आज से तमाम तर तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं।
ये दूसरा मौका है जब महाराष्ट्र में तालीमी इदारे खोल दिए गए। इससे पहले भी तालीमी इदारे खोले गए थे, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के चलते उन्हें बंद कर दिया गया था। 1-1.5 साल का तकरीबन वक्फा है तालीमी इदारों के बंद और खुलने में। अब ये तालीमी खला कैसे पुर किया जाएगा, ये असातिज़ा और स्कूल के ज़िम्मेदारान के सामने एक चैलेंज है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और नांदेड़ में रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान ने महात्मा फुले हाई स्कूल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने तलबा से खास मुलाकात की। खास तौर पर स्कूल शुरू होने पर उन्हें फूल देकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें मुबारकबाद दी। अशोक चौहान ने स्कूल में तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की, उनके हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सबसे अहम कि कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखने की नसीहत की। जैसे आपने देखा कि 1.5 साल में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू था, और अभी गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स, टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस के अनुसार एक नए नॉर्म्स यहाँ पर निश्चित किए हैं। उसके अनुसार आज स्कूल यहाँ पर शुरू हुआ है, और ऑनलाइन होने के कारण बीच में बाधाएं काफ़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब दक्षता रखते हुए आज 1.5 साल के बाद स्कूल यहाँ पर फिज़िकली क्लासेस शुरू हो रहे हैं। थाने में भी आज कुछ शराइत के साथ 8वीं ता 10वीं जमात के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त दी गई। पहले दिन स्कूलों में 50% तक ही तलबा हाजिर हो सके, लेकिन स्कूल खोले जाने पर तलबा में मसरत का माहौल ख़ास तौर पर देखा गया। आज तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, मतलब लॉकडाउन से लेकर आज तक 1.5 साल के बाद हमारी स्कूल शुरू हुई है। जैसा कि शासन का ऑर्डर था 4 तारीख से 8वीं से 12वीं की स्कूलें शुरू करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन है और आज स्कूल लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि बगैर बच्चों के स्कूल नहीं लगता था। 1.5 साल तक जो है हम लोगों ने ऑनलाइन जितना हो सकता था हर मुमकिन तरीके से बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की। अच्छा लगा, 2-1.5 साल बाद हमारी स्कूल खुली है और हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे भी हम ऑनलाइन क्लास पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी समझ में नहीं आता था जितना हम लोग को क्लास में समझ में आता है। सबसे पहली बात तो इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा तालीम का नुकसान हुआ है, जो हम लोग कभी इसका नुकसान का ये नहीं इजाला नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे लॉकडाउन के जो भी पीरियड था उसमें हमारे टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाई किए, और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ाई तालीम हासिल कर सकते थे तो उनके घर पर जाकर विज़िट किए, और वहाँ पर बच्चों के मुनासिबत से जो उनके लिए बेहतर था, ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में जो उनकी क्लास ली गई। इसी तरह मालेगांव शहर में भी स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। पहले दिन तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। इस दौरान कुछ तलबा ने मास्क लगाने का एहतमाम नहीं किया था। समाजी दूरियों का भी ख्याल नहीं रखा गया। रियासती हुकूमत के हुक्मनामे को सामने रखते हुए स्कूलों को खोल दिया गया है, मगर मकामी सतह पर कमिश्नर की जानिब से जो गाइडलाइन होनी चाहिए थी, मीटिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। महाराष्ट्र शासन के जो परिपत्रक है 10 अगस्त 2021 के अनुसार और 24 सितंबर 2021 के अनुसार जो शासन ने जो मार्गदर्शक सूचनाएं दी गई है, उसके हिसाब से माननीय आयुक्त इनके जो आदेश है, ये आदेश जल्द ही जो स्कूल है उनको जारी किए जाएंगे। पहला दिन जो गाइडलाइन हमको मिली थी, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करते हुए हमने स्कूल जारी किए। और वैसे भी हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण विभाग में जो है स्कूल जारी थी, तो कुछ क्लासेस जो हमने भी जो है जारी रखी थी। आज पहला दिन होने की वजह से आज और भी दूसरी जो है क्लासेस को हमने बुलाया है। कुछ और अहम खबरें भी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर अशोक चौहान, रियासती नायब सदर व MLC अमर राजौरकर, जिला परिषद सदर एम्बोलकर समेत दीगर लीडरान मौजूद रहे। अशोक चौहान ने यूपी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया और इस तरह की कार्रवाई को नाकाबिले बर्दाश्त कहा। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला नहीं रुका तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। खिलाफ में जो कानून बनाए गए हैं उसके बारे में पिछले 7 से 8 महीने से भी ज़्यादा लोगों में, किसानों में तीव्र भावना है, और कांग्रेस पार्टी ने, सभी विरोधी नेताओं ने
ये भूमिका विरोधी पक्ष नेताओं ने भूमिका ली है कि कानून ये वापस लेने चाहिए। 7 से 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर हो, यूपी के क्षेत्र में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, आंदोलन बड़े पैमाने पे हो रहा है और इसी हालत में आप देखेंगे कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लोगों को कुचल के मार दिया जाता है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नेताओं को जाने से वहाँ रोकने की प्रयास करते हैं। प्रियंका गांधी जी को भी वहाँ से रोका जाता है, मैन हैंडलिंग किया जाता है और इस तरीके से अगर बर्ताव पुलिस का रहेगा और ख़ासकर यूपी सरकार की जो रवैया है वो बिल्कुल देश के लिए हितकारी नहीं है, गलत है और अपोजिशन की आवाज़ दबाने का ये प्रयास है जो हम कभी भी मान्य नहीं करेंगे। महाराष्ट्र रेजिडेंशियल डॉक्टर्स की तंजीम मार्ट की कॉल पर औरंगाबाद घाटी दवाखाने के सैकड़ों डॉक्टर्स अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल पर हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से उनकी हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें जो मराद दी जा रही है वो नाकाफ़ी है। उनका ये भी कहना है कि उनके 3 मुतालबात फौरी तौर पर पूरे होने चाहिए। बसूरत दीगर वो हड़ताल में शिद्दत लाएंगे। दूसरी जानिब डॉक्टरों की इस हड़ताल से मरीजों का हाल बुरा है। नांदेड़ के दिगलूर बिलौली हल्का असेंबली के रुकन असेंबली राव साहब अंतारपुरकर के इंतकाल की वजह से उनकी इस सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इन इंतखाबात में वंचित बहुजन अगाड़ी भी हिस्सा ले रही है। इस तरह की इत्तला वंचित बहुजन अगाड़ी की रियासती कारगुजार सदर रेखा ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि दिगलूर बिलौली असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कई महीनों से तैयारी थी। हालिया दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंट के नताइज का ऐलान किया गया। इन इम्तिहान में अमरावती के शाहिद रजा ने शानदार कामयाबी हासिल की। शाहिद रजा की कामयाबी पर मुख्तलिफ हलकों से सताइश की जा रही है। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद का बचपन से ही ये ख्वाब था कि वो सीए बने। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और जुहद मुसलसल से उन्होंने इस ख्वाब को पूरा किया। इस कामयाबी पर उनके अहले खाना के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। फिर मैंने 12th के बाद इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और 2019 में मेरा सीए फाइनल ड्यू था जिसमें मैंने एक ग्रुप मुकम्मल कर लिया था, लेकिन फिर 2020 में एग्ज़ाम नहीं हो पाई जिसकी वजह से मुझे अब 2021 में मैंने मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर किया है। ये एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम के मुकाबले में काफ़ी टफ होती है क्योंकि इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कम लगता है, इसीलिए ये भी एक वजह थी कि मैंने इसे चूज़ किया कि मुझे आगे जाकर यही करना है। शाहिद ने ये साबित कर दिया कि अगर बच्चा मेहनत करे तो वो कोई भी चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है, वो उन कामयाबी को छू सकता है। इसलिए मैं आने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि खूब मेहनत करके तालीम के सभी शोबों में अपना नाम रोशन करें। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से परिवार संवाद यात्रा के बैनर तले महाराष्ट्र के सभी छोटे बड़े कस्बों, शहरों का दौरा किया जा रहा है। इसी के तहत रियासत के वजीर और पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल देर रात मालेगांव पहुंचे। उन्होंने यहां पर एक जलसे से खिताब किया और सहाफ़ियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान रियासत भर में शदीद बारिश और अचानक आए सैलाब ने कहर बर्पा कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। महाराष्ट्र के अलग अलग जगह एमआईएम के लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। आप लातूर में देखिए, सोलापुर में देखिए, एमआईएम के काफ़ी नगर सेवक हमारे पार्टी में आ चुके हैं क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि एमआईएम का इस्तेमाल भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी इन ताकतों को डिफीट करने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है और लोग भी अभी जान गए हैं कि एमआईएम का इस्तेमाल भाजपा को चुनाव में जीतने के लिए हो रहा है और इसीलिए एमआईएम का माहौल अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। शहर के 800 स्कूलों में तलबा और तालिबात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सरकारी स्कूलों में रिवायती अंदाज में तुतारी नक्कारे बजाकर तलबा का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह उनकी बाकायदा आरती भी उतारी गई। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखते हुए इस बात की कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द सभी स्कूलों में तालीमी सिलसिले को यकीनी बनाया जाए।
आज शासन ने जो गाइडलाइंस दिए है उसके हिसाब से महानगर पालिका के क्षेत्र में 8वीं से 12वीं तक की स्कूल शुरू हो गई है। महानगर पालिका की खुद की हमारी 10वीं तक की स्कूलें हैं, तो आज 8वीं 9वीं 10वीं तीनों भी वर्ग हमारे शुरू हुए हैं। और ये जब हमने शुरू किया है तो हमारा यही मकसद है कि जल्द से जल्द हम पहली से भी हमारी स्कूलें शुरू हो जाए। इसके लिए हमारे टीचरों ने पहले भी कोरोना में बहुत काम किया था, तो इसलिए हमारे टीचरों को सभी को मालूम है कि कोरोना का कैसा काम मतलब केयर कैसे लेके ली जा सकती। औरंगाबाद शहर के अंदर कम से कम 800 स्कूल है और ये स्कूल में आज जल्लोषमय वातावरण है। हमारे आज के जो बच्चे आए वाले हैं उनके लिए हमने ढोल ताशा तुतारी बजा के उनका स्वागत किया है। सबसे पहले बच्चा आने के बाद उनको सैनिटाइज़र दिया है, उसके बाद में ऑक्शन किया है, हर एक का ऑक्सीमीटर से हमने टेम्परेचर चेक किया है और आज हमारे बच्चे बहुत सारे खुश हैं। 1.5 साल के बाद बच्चे हमारे स्कूल में आए वाले हैं। स्कूल का पहला दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है और आज अपने डांस के लिए यहाँ पे सब लोग खड़े वाले हैं क्योंकि आज पहला दिन है। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।